हेलो गाइस, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द फैक्टर में। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसको सुन के हम सभी लोगों का दिल दहल उठा था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वही कश्मीर के पहलगाम में हुए गए अमानवीय घटना की, जहाँ पे 26 लोगों की बेवजह हत्या कर दी गई। घटना है 22 अप्रैल की। हमेशा की तरह बहुत सारा पर्यटक धरती के स्वर्ग मानने वाला कश्मीर के पहलगाम में अपने परिवार बीवी बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए थे। उन लोगों को क्या ही पता था कि यह दिन उन लोगों के ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। बाकी दिनों की तरह उस दिन भी लोग पहलगाम, जिसको लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड से भी जानते हैं, वहाँ पे अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त था। तभी कुछ आतंकवादी जो पाकिस्तान से आया हुआ था और मौके की तलाश कर रहा था, वो लोग अचानक से पर्यटकों के ऊपर गोलियों से हमला कर देते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनते ही पर्यटकों के मन में दहशत फैल जाता और सभी लोग अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन उस जगह से भागना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहलगाम एक हाई अल्टीट्यूड लोकेशन है, तो इसलिए वहाँ से भागना भी इतना आसान नहीं था। वहाँ पे लोग सिर्फ पैदल, घोड़े और खच्चर से ही जा सकते थे। इसी बात का फ़ायदा उठा के आतंकवादियों ने लोगों को मारना शुरू किया। जानकारियों के हिसाब से टोटल 26 लोग मारे गए, 17 लोग अभी भी इंजर्ड है। मृतकों में से सभी 26 लोग पुरुष थे। उनमें से एक यूएई से थे, एक नेपाल से थे, दो वहाँ के स्थानीय निवासी थे और बाकी लोग भारत के अलग अलग राज्य से थे। आतंकवादियों ने सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया था और मृतकों में से सभी लोग हिंदू ही थे, सिवाय दो लोग, जिसमें एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम था। सैयद आदिल हुसैन शाह, जो वहाँ के एक स्थानीय था और एकमात्र मुस्लिम जो इस घटना में मारे गए। सूत्र के अनुसार आदिल हुसैन शाह वहाँ के एक स्थानीय था जो खच्चर चलाता था। वो अपने घर में अकेला कमाने वाला था। उसने आतंकवादियों से ना डर के उन पर्यटकों को वहाँ से निकलने में मदद कर रहा था। तभी आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी। सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों ने उन पर्यटकों को इस्लामिक कलमा रिसाइट करने बोला था। जो लोग रिसाइट नहीं कर पाए, उन लोगों को सीधा गोली मार दी गई। ऐसा ही एक घटना आसाम के शिलचर में रहने वाला एक रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ हुआ, जिनका नाम देवाशीष भट्टाचार्य, और उन्होंने अपने साथ हुए इस घटना को न्यूज़ चैनल में भी विस्तार किया था। उन्होंने बोला था कि वो और उनकी पत्नी आतंकवादियों के हमले के दौरान वहाँ पे मौजूद था और बहुत ही घबरा गया था। उन्होंने बोला कि सभी लोग वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने लगा था और उन्होंने भी उन सभी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना शुरू किया। और जब एक आतंकवादी आके उनसे पूछा कि क्या बोल रहे हो, तभी उन्होंने बोला कि मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह पाठ कर रहा हूँ। और यह सुन के आतंकवादियों ने उन्हें जाने दिया और उन्होंने ऐसे ही अपने जान बचा के मौत के मुंह से भाग आया। जानने में आया है कि इस घटना को अंजाम देने वाला आतंकी संगठन का नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको टीआरएफ से भी जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान टेरर ग्रुप लश्कर ए तैयबा की एक शेडो ग्रुप है। इस घटना की वजह से पाकिस्तान और भारत के रिश्ता, जो पहले से ही अच्छा नहीं था, इसमें और गहरा दरार पड़ चुका है। फिलहाल दोनों देशों में कोई किसी तरह की कनेक्शन नहीं है, सभी रद्द कर दी गई है। इंडस रिवर ट्रीटी, जो नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आयूब खान के बीच 19 सितंबर 1960 को साइन की गई थी, उसको भारत ने फिलहाल रद्द कर दी है। पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस सभी इंडियन एयरलाइंस के लिए क्लोज कर दी है। फिलहाल दोनों देशों की स्थिति को देखकर ये बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध भी हो सकता है, अगर स्थिति ऐसा ही चलता रहा तो। और एक जानकारी के हिसाब से ये सुनने में आया है कि फ़िलहाल भारत सरकार ने पाकिस्तान के बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बैन लगाते हुए
पाकिस्तान के मीडिया को भी यहाँ पे बैन कर दिया है। पाकिस्तान के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का भी अकाउंट यहाँ पे बैन हो चुका है। फ़िलहाल आप इस स्क्रीन पे लिस्ट को भी देख सकते हैं जिन जिन इन्फ्लुएंसर्स का अकाउंट इंडिया में फ़िलहाल के लिए बैंड है। आगे का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है इसके बारे में कोई भी राय नहीं है, लेकिन अगर दोनों देशों में ऐसा ही चलता रहा तो यह बहुत ही लंबे समय तक जाएगा। भारत ने फ़िलहाल पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट लीग, पाकिस्तान सुपर लीग जिसको पीएसएल से भी जाना जाता है, उसको फ़िलहाल भारत में बैन कर दिया है। किसी भी चैनल में और किसी भी ऐप में पीएसएल का स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सकता है। फैन कोर्ट जिसके पास पीएसएल का स्ट्रीमिंग राइट्स था, उन्होंने भी इसको चलाने से मना कर दिया, और सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क जिसके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट था पीएसएल का, उन्होंने भी इसको रद्द कर दिया है फ़िलहाल के लिए। और क्रिकबज़ जो एक क्रिकेट स्कोर कार्ड प्रोवाइड करने वाला ऐप है, उसने भी फ़िलहाल के लिए पाकिस्तान सुपर लीग का कोई भी स्कोर कार्ड इंडिया में नहीं दिखाएगा। भारत सरकार ने और पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। दोनों देशों के फ़िलहाल के सिचुएशन को देख के लोग ये भी अंदाज़ा लगा रहा है कि दोनों देशों में बहुत ही जल्द एक युद्ध का आरंभ भी हो सकता है। आप लोगों का क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कश्मीर पुलिस ने उन आतंकवादियों का स्केच भी बनवा के रेडी किया और ये घोषित किया कि जो कोई भी इन आतंकवादियों के कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है तो उनको 20 लाख रुपए का धनराशि इनाम के रूप में दिया जाएगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं उन आतंकवादियों का स्केच जो बन के रेडी हुआ था। आप लोग अभी स्क्रीन में देख सकते हैं, यह एक लिस्ट है। इस लिस्ट में लोगों का नाम और उनका पता लिखा हुआ है। यह लिस्ट है कश्मीर पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा मारे जाने वाले व्यक्तियों का। यह कश्मीर के पहलगाम में हुए गए आतंकवादी हमला पहला आतंकवादी हमला नहीं है जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत में संगठित किया। इसके पहले भी बहुत सारा आक्रमण पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा भारत में किया गया है। उनमें से पुलवामा आतंकी हमला जिसमें बहुत सारे सीआरपीएफ जवानों का निधन हो गया था, उससे पहले उरी का आतंकी हमला, उससे पहले एलओसी कारगिल का आतंकी हमला, बाद में 26/11 में मुंबई में किए गए उस आतंकी हमला जिसको कोई नहीं भूल सकता है। तो ऐसा ही बहुत सारा हमला पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों ने भारत में संगठित कर चुका है। तो अब समय आ चुका है कि उन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, नहीं तो वो लोग भारत के ऊपर ऐसे ही आक्रमण करते रहेंगे और हमारे जवान और हमारे भाई बहन ऐसे ही शहीद होते रहेंगे। कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 हटाया गया था, तभी पूरे भारतवर्षियों का निगाह कश्मीर के ऊपर था कि कश्मीर अब डेवलपमेंट के और चलेगा, कश्मीर में अब ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को सिर्फ आतंकी हमले ही देखने को मिले हैं। कश्मीर जिसको धरती का स्वर्ग भी माना जाता है, उसमें हर साल देश विदेश से बहुत सारा पर्यटक घूमने के लिए आता है और कश्मीर के स्थानीय लोगों के रोज़ी रोटी उन पर्यटकों के ऊपर ही निर्भर करता है। वो लोग पर्यटकों को अपने बनाए हुए चीज़ें बेचता है और ऐसे ही अपना दिन गुजारा करते हैं। कोई कोई लोग गाइड के तौर से भी काम करते हैं और उन पर्यटकों को कश्मीर घुमाने में मदद करता है। अगर सरकार उन आतंकवादियों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं तो पर्यटकों का सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कश्मीर में, और पर्यटकों को आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कश्मीर में, क्योंकि कोई भी पर्यटक
अपने लाइफ को रिस्क में डाल के घूमना पसंद नहीं करेंगे। मुझे पर्सनली कश्मीर बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी मन था कि मैं भी जाके एक दिन कश्मीर घूम आऊँ, लेकिन इस घटना के हो जाने के बाद मेरे में भी हिम्मत नहीं है कि मैं कश्मीर घूम के आऊँ। तो ऐसे ही मेरी तरह कितने सारे लोग हैं जो कि कश्मीर जाना तो चाहता है, लेकिन ऐसे घटना की वजह से नहीं जाते हैं। तो आप लोगों का राय क्या है? आप लोग इस घटना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यह मेरा पहला वीडियो है, तो अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक हो जाता है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।